Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. रात के वक्त निधि वन में जाना मना है। कोई नहीं जान सका इस जंगल का राज। उस रात एक खास इलाके में जो कुछ होता है उसे देखने की इजाज़त किसी को नहीं है। ये सिलसिला सदियों पुराना है, मगर रात के इस राज का गवाह आज तक कोई नहीं बन पाया। ऐसा नहीं है कि लोगों ने पता करने की कोशिश नहीं की, पर ये राज जिसने भी जाना वो इसकी हकीकत दूसरों को बताने के लिए जिंदा नहीं रहा। ये कहानी उस रात की है जिस रात में आंखें खोलना मना है, क्योंकि इस रात का एक खास इलाके में जो कुछ होता है उसे देखने की इजाज़त किसी को नहीं है। ये सिलसिला सदियों पुराना है, मगर रात की इस राज का गवाह आज तक कोई नहीं बन पाया। ऐसा नहीं है कि लोगों ने पता करने की कोशिश नहीं की, पर ये राज जिसने भी जाना वो इसकी हकीकत दूसरों को बताने के लिए जिंदा ही नहीं रहा। हम बात कर रहे हैं वृंदावन के निधि वन की, जहाँ से जुड़ी है लाखों भक्तों की श्रद्धा। जिन्हें यहाँ के बारे में जानकारी नहीं है वो नहीं जानते हैं कि क्यों यहाँ एक खास रात में जाने के लिए मना किया जाता है। वो कौन सा रहस्य है जिसकी वजह से ये जगह एक रहस्य बन चुकी है। तो आखिर ऐसा क्या होता है उस रात में जिसे देखना मना है। आज इंसान जमीन पर बैठे बैठे पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मगर जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं वहाँ कोई भी इंसान वो खास रात चाह कर भी नहीं देख सकता, क्योंकि यहाँ कौन कब क्या देख सकता है ये इंसान नहीं भगवान तय करते हैं। और इसीलिए इस इलाके में जाने वाले रात तो रात दिन के उजाले में भी अपने कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। इंसानी जिहान या इंसानी यकीन को तो डगमगाया जा सकता है, उसे मजबूर किया जा सकता है किसी दास्तान पर यकीन करने के लिए, मगर जानवरों पर किसी का बस नहीं चलता। वो वही करते हैं जो उन्हें करना होता है। फिर आखिर क्या वजह है कि इस इलाके के तमाम जानवर भी शाम होते होते अपना ठिकाना बदल देते हैं। जानकार मानते हैं कि इस जंगल में भगवान कृष्ण का वास है, इसीलिए हर कोई यहाँ की मिट्टी को सर माथे लगाना चाहता है। ये वो जगह है जहाँ आकर विज्ञान भी रुक जाता है। बचती है तो सिर्फ भक्ति और श्रद्धा, जिसमें सराबोर होकर कान्हा के भक्त खो जाना चाहते हैं। निधि वन के नाम से पहचानी जाने वाली इस जगह को लेकर कई ऐसी मान्यताएं हैं जिन पर विश्वास करना कठिन है। जानिए निधि वन की मान्यताओं और उससे जुड़ी रोचक कहानियों के बारे में। निधि वन में मौजूद पंडित और महंत बताते हैं कि हर रात भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में उनका बिस्तर सजाया जाता है, दातून और पानी का लोटा रखा जाता है। जब सुबह मंगल आरती के लिए पंडित उस कक्ष को खोलते हैं तो लोटे का पानी खाली, दातून गीली, पान खाया हुआ और कमरे का सामान बिखरा हुआ मिलता है। पौराणिक मान्यता है कि निधि वन बंद होने के बाद भी यदि कोई छिपकर रासलीला देखने की कोशिश करता है तो वह पागल हो जाता है। मंदिर के महंत और आसपास के लोग इससे जुड़े कई किस्से सुनाते हैं। दावा ये भी किया जाता है कि वहाँ मौजूद पशु पक्षी भी शाम होते ही वन छोड़ देते हैं। निधि वन में मौजूद पेड़ भी अपनी तरह के बेहद खास हैं, जहाँ आमतौर पर पेड़ की शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं, वहीं निधि वन में मौजूद पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। इन पेड़ों की स्थिति ऐसी है कि रास्ता बनाने के लिए उनकी शाखाओं को डंडों के सहारे फैलने से रोका गया है। ऐसी मान्यता है कि जो रात में होने वाले भगवान श्री कृष्ण और राधा के रास को देख लेता है वो पागल या अंधा हो जाता है। इसी कारण निधि वन के आसपास मौजूद घरों में लोगों ने उस तरफ खिड़कियां नहीं लगाई। कई लोगों ने अपनी खिड़कियों को ईंटों से बंद करा दिया है। आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक शाम 7 बजे के बाद कोई इस वन की तरफ नहीं देखता। निधि वन में ही ठाकुर बिहारी जी महाराज का दर्शन स्थल है। मान्यता है कि संगीत सम्राट और ध्रुपद के जनक स्वामी हरिदास भजन गाया करते थे। माना जाता है कि बांके बिहारी जी ने उनकी भक्ति संगीत से प्रसन्न होकर एक सपना दिया। सपने में कहा कि मैं तुम्हारी साधना स्थल में ही विशाखा कुंड के पास जमीन में छिपा हूँ। सपने के बाद हरिदास जी ने अपने शिष्यों की मदद से
बिहारी जी को निकलवाया और मंदिर की स्थापना की थी। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.